Ramico, जी फिजान, are you in the class? रामिको, वालेकुम सलाम। फिजान बोले तो सही। मैंने कहा पता नहीं शायद आवाज। और नहीं, मैं अब तो हो गई कनेक्ट, इंटरनेट सही आ रहा इंटरनेट सही नहीं आ रहा। है। अब तो मैम सही आ रहा है बिल्कुल। अच्छा आप सही आ रहा है, तो अच्छी बात है।
क्या हो गया है? नियत से नहीं काम किया आपने? मैं क्या था। बेटा ये देखो, ये तीन, ये तो बिल्कुल ही लाइक मीडियोकर स्टूडेंट के हैं। पहले तो आपने माइंड में सोचना है कि पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस की क्राइसिस क्यों है। तो आपको क्या लगता है सबसे पहले कि हम पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट करते हैं, बस ये सबसे मेजर कॉज है, इस वजह से गुड मैम गवर्नेंस हो रही? इसके बाद और भी है, लेकिन ये मैंने पहले कर लिया। नहीं, आपने ऑर्डर ऑफ जो होता है ना, आपने अपने माइंड में सोचना होता है और आपने उसी सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। ठीक है? आपने स्टेटमेंट इस तरीके से बनानी होती है तो ताकि उसका रिपल इफेक्ट सही आए, ओके मैम। मेच्योरिटी आनी चाहिए। मैं अभी आपके सामने लिख के दिखाती हूँ। बात यही होगी लेकिन मेच्योरिटी में होगी। क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके मैम। सबसे पहले तो हमारा रूट कॉज क्या है बैड गवर्नेंस का? जो इंस्टीट्यूशन है ना, स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस, दे आर इन डिबिलिटेटिंग सिचुएशन। ठीक है? ओके मैम। पहला आर्गुमेंट है। इसमें आप एग्जांपल देंगे पीआईए की, स्टील मिल की, शुगर की। ठीक है? स्टेट ओन्ड है। जी जी। इसके बाद जो जी जी मैम। स्टेट ऑर्गन्स है ना, स्टेट ऑर्गन्स लाइक, अब आपने एक एक को बताना है। जो लेजिस्लेटिव है, वो, जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, ओनली फोकसिंग ऑन मेकिंग लॉज, बट नॉट लाइक, और इतने इम्प्लीमेंटेशन। स्टेगनेंट लॉज होते हैं कि वो रेलिवेंट ही नहीं होते। तो जब वो नहीं होते तो गवर्नेंस कहाँ से फॉलो हो जाएगी? ओके मैम। व्हाट द पॉइंट? आप जी जी मैम। गवर्नेंस जब भी आपके माइंड में हो, आपके माइंड में 8 पैरामीटर्स होने चाहिए। 8 पैरामीटर्स क्या? जो 8 पैरेलल्स हैं उसके, वो होने चाहिए। उसमें आ गवर्नेंस का जाए। भी आपने देखे थे वो? नहीं देखे मैंने वो। एट जब भी आपने पिरामिड्स कोई क्या। टॉपिक अटेंड करना है पहले उसको देखना तो है ना। साइलेंस प्लीज, साइलेंस। मैम ये कहाँ से। जी क्या कह रहे हैं आप? मैम ये कहाँ से मिलेंगे। बेटा गूगल। एट pyramid। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उसको तो पहले थोड़ा सा तो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना आपने? मैम इसको इस पे मैंने पूरा जर्नल पढ़ा था इस वाले टॉपिक में। ये देखिए, सबसे पहले पैरामीटर्स होते हैं, 8 पिलर्स ऑफ गवर्नेंस होते हैं, वो देखने जरूरी है। गवर्नेंस फ्रेमवर्क होता है, उसमें क्या होता है? एक तो जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो, दूसरा जो ओके। ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव, जुडिशरी। 4 पॉइंट्स तो यही हो गए ना आपके। उसके जी बाद जी मैम। आपके, आपने आठ ही लिखने थे। तो उसके बाद आपने एक जो 5th पिलर ऑफ स्टेट मीडिया को कहा जाता है, उसकी फ्रीडम ही नहीं है। जी जी मैम। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है अकाउंटेबिलिटी का कल्चर नहीं है। फिर आपके पास आ जी जी जाती है मैम। ब्यूरोक्रेसी जो है वो, उसकी इवल्स इतनी ज्यादा है, रेटिपिज्म हो गया, ठीक है, फेवरेटिज्म हो गया, सारा कुछ उसमें कवर हो जाएगा। फेवरेटिज्म हो जी गया। मैम। ठीक है? ये जो आपने लिखी जी है ना, ये तो जी। हवा में ही है। प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे ये नहीं है ऐसे। है भी तो जेनेरिक और बहुत लाइक नॉट मैटर ऑफ लीस्ट इंटरेस्ट है।
उसको ओके। आपकी इंपॉर्टेंट बात बतानी है, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि मैंने ब्रॉड बात बतानी है, क्योंकि उसके अंदर से तीन आपके आर्गुमेंट्स निकलने हैं, उसके तीन की जस्टिफिकेशन निकलनी है। अगर आप ऐसे ही करोगे तो देर देर वुड नॉट बी एनी पॉइंट टू डिस्कस। अब जब जब आप रूल ऑफ लॉ भी लिखोगे तो उसमें एग्जेक्टिव जुडिशरी वाले पॉइंट में ये कवर हो जाएगा। जब आप वो पॉइंट एग्जेक्टिव वाले में बताओगे तो उसमें बताओगे कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। ठीक है। ओके मैम। ये जी जी जो मैम। हाली ये नहीं कहना लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, बच्चों वाले नहीं उसको पसंद है। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी हो गया। आपने कहना है जो है क्रॉस क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जो है वो नहीं है। ठीक है। पर्टिकुलर टर्म्स जार्गन्स, करप्शन और अकाउंटेबिलिटी वाला पॉइंट तो सेम हो गया। ओके मैम। और फिर आपने नंबर 8 पे लिखा है इकोनॉमिक क्राइसिस आर हिंडरिंग गुड गवर्नेंस। तो इकोनॉमिक क्राइसिस में पहला क्राइसिस क्या है? डेट मैनेजमेंट है, सर्कुलर डेट है, वो उसका नाम लिखो ना। ओके मैम। इन्फ्लेशन है, उसका बताओ। द इंक्लूसिव गवर्नेंस इज एब्सेंट फ्रॉम, तो आपको बताना पड़ेगा इंक्लूसिव गवर्नेंस कौन सी होती है क्रॉस द बोर्ड। वो अकाउंटेबिलिटी और वो ये सेम ही बात हो गई फिर तो। ओके जब आप मैम। पॉलिटिक्स की बात करोगे तो उसमें खुद ही मिलिट्री वाला पॉइंट सेकंड आ जाएगा। तो आपने इसको पूरे को ना वो रॉन्ग वे में अटेम्प्ट किया है। आप यही सेम आउटलाइन को, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा तो लिखे 2 पॉइंट्स अभी मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया आपको इतने। एक्सप्लेन वर्बली किया, लाइक इन राइटिंग नहीं किया। ये मैं अब आपके साथ शेयर ओके करी। मैम। इसका कोई मेरे पास पड़ा होगा गवर्नेंस वाला। ये देखिए, क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस। ओके मैम। ये देखिए, आपका भी तो मिलता जुलता यही टॉपिक है ना। जी मैम, सेम ही है टॉपिक। ये देखिए, पहले तो आपने एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी बता दिया, फिर रेटिफिज्म एग्जेक्टिव वाला जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो बताया, फिर आपने गवर्नमेंट जी मैम। इंस्टीट्यूशन, ये स्टील मिल हो गया, प्राइवेट पार्टनरशिप हो गई, ये पीआईए हो गया, ये इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं है। फिर आपने कहना है कि ये जो पॉलिटिकल स्किर्मिशेस होती हैं जिसमें प्रोविंसेस वाइज भी आप बात कर लें, लैंग्वेज वाइज कर लें, ठीक है, वाटर में बात कर लें, खुद ही आपस में काला बाग डैम और खुद ही आपस में लड़ते मरते रहते हैं, खुद ही मिलिट्री पे डिवीजन है, तो बाकी क्या करना है इन्होंने। जी जी फिर आ मैम। गया गवर्नमेंट इज अनएबल टू प्रोवाइड सोशल सर्विसेज। देखिए ब्रॉड करनी है, जनरल नहीं है, बट दीज आर द ब्रॉड फैक्ट्स। समझ गए आप। ओके ओके ओके। आपने बताया इंस्टीट्यूशन हैव बीन इनकेपेबल टू सर्व, इसमें आपका जुडिशरी का रोल आ जाएगा। ठीक है। जो आप लॉ एंड रूल ऑफ लॉ वगैरह की बात करें वो आ जाएगा, ये सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा। फिर आपने कॉजेज बताए, ये मैं लिंक आपके साथ शेयर कर देती हूँ। फिर आपने कॉजेज बताए, कॉजेज में आपने क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस बताया, करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पुअर लॉ एंड ऑर्डर, एब्सेंस ऑफ मेरिटोक्रेसी, यही जो आपने बात की है ये कॉज में आ गया। जी जी मैम। जो उसके बाद आ गया पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस आ गया। ठीक है। अच्छा, इम्पैक्ट क्या है जी इसका? मैम। इम्पैक्ट हमारे पास आगे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, जो मैंने अभी पहले आपको बताया। आपने भी इकोनॉमिक वाला पॉइंट लिखा है, लेकिन आपने कॉजेज इम्पैक्ट फैक्ट सब कुछ मिक्स एंड मैच कर दिया। फिर आ गया पॉवर्टी, डिक्रीज इन पॉवर्टी। जब हम गवर्नेंस पे काम करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, पॉवर्टी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को कम करेगी, जो बेसिक इम्यूनिटीज हैं वो कम हो जाएंगी, जो ट्रस्ट बिल्डिंग है वो बढ़ जाएगा। फिर आ जाएगा जी जी स्टेप्स मैम। ऑलरेडी टेकन।
ठीक है। उसके ओके बाद अब मैम। इससे रिलेटेड रिफॉर्म्स क्या होनी चाहिए? आपने जो इंश्योर करना है रूल ऑफ लॉ, आपने कोशिश करनी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, ऐसे ही है। जी जी मैम। समझ आ रही है ना फिजाना आपने? जी जी आ रही मैम समझ। डेवोल्यूशन ऑफ पावर ऑन ग्रास रूट लेवल आ गया, DCI। इस तरह की बातें करो। ये जो आपने लिख के मुझे भेजा, ये तो बच्चों वाली है, ये तो मैट्रिक लाइक। अब कैसे पता लगेगा आपने पढ़ा है किसी से? आप प्रॉपर जार्गन्स तो ओ, यूज करो ना। ओके मैम। डिपॉलिटिसाइजेशन हो गया, डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गई। इस तरह की टर्म्स यूज जी। करें फिर भी कोई फायदा है? अच्छा, ये मैं आपके साथ ओके मैम। शेयर कर देती हूँ। ठीक है। और अभी दोबारा कमिंग बैक टू योर असाइनमेंट, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे उस पर वापस आते हैं। ओके मैम। ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने व्हाट्सएप कर दिया। ओके मैम। अच्छा जी, कमिंग बैक टू योर असाइनमेंट, हम जहाँ पे थे वहीं पे वापस जाते हैं। क्योंकि मेरा गोल है, आपने जो लिखा है मैंने उसको ठीक करवाना है। जी जी मैम। आउटलाइन तो आपकी गलत है, मैं उसको छोड़ के आगे चल रही हूँ। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अगेन। ये तो आपने सही एब्सेंस वाला ठीक लिखा है। पॉजेस बेहतर लिखे हैं। अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी ये ठीक है। फैक्ट ओके जो मैम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही गलत लिखे हैं। मैंने आपकी दफा ये कि आपको जल्दी करवा दी थी ना आउटलाइन से आगे। उसको मैं क्या नाम है आपके फ्रेंड का? रिजवान। रिजवान मैम। उसको अभी मैं आउटलाइन पे ही ग्रिप करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अल्टीमेटली आगे जाके भी आपको दोबारा ही करवाना पड़ रहा है। जी जी मैम बताएंगे। तो इसलिए पहले मैं उसको उस पे ग्रिप करवा रही हूँ। अब ये देखे ना, ये नहीं सही है अभी आपके। यू हैव टू रीडू इट। अगर यही गलत होंगी तो मैं आगे आपको लेके जाना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। ओके मैम। आप इसको करो, मेरे वाली को सामने रखो। बल्कि वो भी मैंने तो अपने वक्त में लिखी थी ना। आप लोग तो इसमें तो वैल्यू ऐड करो ना। जी जी मैम इस तरह ही। लाइक उसने आज एक अच्छा आइडिया ये दिया कि इंट्रोडक्शन के नीचे ही उसने तीन चीजें लिख दी हैं। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज व्हाट, मतलब इंट्रोडक्शन की सब हेडिंग बना दिया, व्हाट इज व्हाट, हिस्ट्री करंट। तो मुझे वो आइडिया अच्छा लगा। तो मैं सोच रही हूँ इन फ्यूचर उस पर काम किया जा सकता है। लाइक इट्स नॉट जी जी बैड टू। तो ये तो आप लोगों ने भी इसको इम्प्रूव कर सकते हो ना, इस मेथड को। जी जी मैम। मैम ये वैसे मैंने वैसे नहीं लिखा व्हाट इज बट वगैरह, मैंने कहा चलिए लिखा हुआ कोई पहले। बात नहीं, क्योंकि आपका तो गोल नहीं था ना आज, आपका गोल तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट था। जी जी मैम। तो कोई बात नहीं, मैं वैसे आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये सजेशन उसने मुझे ओ- दिया। तो आपने मेरे से अच्छा करने की कोशिश करनी है, आपने इससे बुरा लिखने की कोशिश नहीं करनी। आपका ये गोल होना चाहिए। क्योंकि मैंने भी ओके मैम। फेज में लिखी हुई है। जी जी मैम सुना। ठीक है। जी मैम। सर, यही टॉपिक करो, टॉपिक नहीं आपने चेंज करना। और मजे की बात है, सेम ओके। टॉपिक है जो आप अटेम्प्ट किया आपने। जो मैंने अटेम्प्ट किया, ये सही। पांच पेपर क्या ना सेम है। जी जी मैम। जी जी मैम पास पेपर से ही किया मैंने। जी मैंने बल्कि आपको एग्जैक्ट सेम टू सेम मिल गई है। जी जी मैम। ये मैं आपके साथ आपकी फाइल भी शेयर कर रही हूँ। ठीक है। कोई जी जी क्वेश्चन मैम। पूछ लीजिएगा। अच्छा मैम इसमें ना एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्स में एक पॉइंट है, करप्शन इज इंक्रीजिंग इन पाकिस्तान डे बाई डे। मैम ये एक दफा ना दोबारा लिख के करवा देंगे, मतलब इसको किस तरह बिल्ड एस्टैब्लिशमेंट। करेंगे। जी जी मैम इसमें पांचवा पॉइंट है। करप्शन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे।
जी मैम, मैम ये मैं एज एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ कि किस तरह दोबारा से इसको अच्छे से मतलब किया जा लाइक सकता आप है। ये चाह रहे हैं मैं ये जो आपके स्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट है आपने भी लिखे इसको रीराइट कर दूं यहाँ पे? मैम सिर्फ एक को कर दें, उससे नहीं नहीं, मुझे मैं सारे अच्छे से कर समझ देती आए। हूँ। मैंने नहीं आपको नहीं कहा मैम, मैं वो सारी कर देती हूँ, उससे ये है कि एटलीस्ट आपकी तो पता लगे आपकी क्या गलती है। जी मैं कर देती हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी मैम, हो रही है। रिक्रूटमेंट नहीं होती है, अपॉइंटमेंट एग्जैक्ट वर्ड होता है। ओके मैम।
हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगाई हुई थी? जी मैम। ठीक है। जी जी मैम। कोई क्वेश्चन तो पूछ। जी मैम, इसका ना वो PDF फाइल भेज दीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह अब आपको आइडिया हो गया। जी जी मैम, आइडिया हो गया। ये मैं आपको कह रही हूँ, बातें अगर ठीक भी हैं तो उसको इस तरीके से तो लिखो ना, ये तो बच्चों, ये तो लगता ही नहीं कि आपने किसी से पढ़ा है। देर इज जी जी लाइक। मैम। और जब कह दिया करो, जब खुद नहीं हो रहा तो इसी तरह मुझे कह दिया करो, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है लिखना, लेकिन मैं खुद इसलिए नहीं लिखती, अगर मैं ही लिखी जाऊंगी और एग्जैक्टली सैंपल भी पढ़ा था तो आप लोग सीखने की बजाय आप कहते चलो ठीक है ऐसे ही हो जाएगा। जी जी मैम, इस तरह ही है। मैम वो ना उसमें पॉइंट्स लिखे हुए थे जो मैंने जनरल पढ़ा था, तो मैंने उनको ही मतलब उनको पैराफ्रेजिंग वगैरह नहीं की, लेकिन अपने पास से बनाए थे ये सारे के सारे। चले, कह रहे हैं गलती पढ़ा होगी है। ठीक तो होगी। मैम वो जो मैंने जनरल पढ़ा था आपने ही दिया था, गवर्नेंस वाला, तो हम्म। उसमें ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे, लेकिन ये मैंने सारे ना अपने पास से बनाए थे जनरल पढ़ के। मैंने कहा ये ना कुछ वन चले, गलती होगी ठीक तो के होगी। अकॉर्डिंग होता है, और दूसरा आपने अभी भी ये मैंने आपको बताया ना अपने वाला लिख के, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी मैटर करती है, बातें वही होती हैं। ओके मैम। ठीक है। जी जी मैम। लेकिन अब मैंने जो आपने जिस सीक्वेंस में लिखा है मैंने इसी में लिख दिया, फिर भी ये प्रेजेंटेबल लग रहे हैं ये जो मैंने लिख के दिए हैं। जी जी मैम। लेकिन अगर आप वो वाले जो मैंने पहले पहले लिंक भेजे आप उसको सामने रखो और इसको देखो और फिर से अपने रीराइट करो न्यू, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ओके मैम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके मैम, शुक्रिया।